नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन कोश पर। आज का वीडियो हमारे लिए विशेष है क्योंकि हम मिंट या पुदीना की खोज में निकल रहे हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके करें। पुदीना, जिसे आयुर्वेद में पुदीना के नाम से जाना जाता है, का औषधीय उपयोग का एक समृद्ध इतिहास हजारों साल पुराना है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोषिक जड़ी बूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है। पुदीना आयुर्वेदिक उपचारों और पाक पद्धतियों में एक प्रमुख स्थान रहा है, जो अपने शीतलन गुणों और चिकित्सीय लाभों के लिए मूल्यवान है। सुगंधित और ताजगी देने वाले पुदीने के पौधे का प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में इसके उपयोग से जुड़ा एक समृद्ध इतिहास है। आइए दोनों पहलुओं पर गौर करें। इतिहास। प्रारंभिक उल्लेख। पुदीने का संदर्भ चरक संहिता में मिलता है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का एक मूलभूत आयुर्वेदिक पाठ है। इसमें पुदीने की विभिन्न किस्मों और उनके औषधीय गुणों का वर्णन किया गया है। व्यापक उपयोग। पूरे इतिहास में पुदीने की खेती पूरे भारत में की जाती रही है और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। यह आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन और घरेलू उपचार में एक प्रमुख घटक बन गया। सांस्कृतिक महत्व। पुदीने के शीतलतापूर्ण और स्फूर्तिदायक गुण हिंदू संस्कृति में शुभता और शुद्धिकरण अनुष्ठानों से जुड़े हैं। यह मंदिरों की शोभा बढ़ाता है और प्रार्थना के दौरान देवताओं को चढ़ाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं। आयुर्वेद पुदीने की 3 दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने की क्षमता पर जोर देता है। इसकी ठंडी प्रकृति के कारण इसे पित्त शांति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। यहाँ आयुर्वेद में पुदीने से जुड़े कुछ प्रमुख स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। पाचन स्वास्थ्य। एसिडिटी और सीने की जलन को शांत करता है। सूजन और अपच से राहत दिलाता है। पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है। मतली और उल्टी का इलाज करता है। श्वसन स्वास्थ्य। नाक की भीड़ और खांसी को दूर करता है। कफ निर्माण को कम करता है। अस्थमा के लक्षणों से राहत दिलाता है। गले की खराश को शांत करता है। अन्य लाभ। दर्द से राहत, सिरदर्द और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। मौखिक स्वास्थ्य। सांसों को ताज़ा करता है और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। त्वचा का स्वास्थ्य। खुजली और मुहासे का इलाज करता है। मानसिक स्वास्थ्य। तनाव और चिंता को कम करता है। आयुर्वेदिक उपयोग। पुदीने की पत्तियों का ताज़ा सेवन किया जाता है, हर्बल चाय में मिलाया जाता है या पाक व्यंजनों में शामिल किया जाता है। पुदीने का पेस्ट दर्द से राहत और त्वचा की स्थिति के लिए शीर्ष पर लगाया जाता है। पुदीने के आवश्यक तेल का उपयोग इसके स्फूर्तिदायक और उत्थानकारी गुणों के लिए अरोमाथेरेपी और मालिश में किया जाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत सलाह और खुराक के लिए, विशेष रूप से आंतरिक उपयोग के लिए, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें। पुदीने की विभिन्न किस्मों में थोड़े भिन्न गुण हो सकते हैं। आमतौर पर सुरक्षित होने पर पुदीना कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। निष्कर्ष। पुदीना अपने विविध स्वास्थ्य लाभों और बहुमुखी प्रतिभा के कारण आयुर्वेद में एक उल्लेखनीय स्थान रखता है। इसका ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक उपचार के रूप में निरंतर उपयोग इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में इसकी प्रभावकारिता और स्थायी मूल्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आयुर्वेद में पुदीने का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो बेझिझक पूछें। आयुर्वेद में पुदीने के स्वास्थ्य लाभ। पाचन सहायता। पुदीना अपने पाचन गुणों के लिए जाना जाता है। यह अपच को शांत करने, गैस से राहत देने और समग्र पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है। पाचन को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद अक्सर पुदीने की चाय या चटनी की सलाह देता है। शीतलन प्रभाव। पुदीने का शरीर पर ठंडा प्रभाव होता है, जिससे ये गर्म मौसम के दौरान या अतिरिक्त पित्त वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह आंतरिक गर्मी को संतुलित करने में मदद करता है और इसका उपयोग ठंडे पेय पदार्थों में या भोजन में जोड़ा जा सकता है। श्वसन स्वास्थ्य। आयुर्वेद श्वसन स्वास्थ्य में सहायता के लिए पुदीने की भूमिका को मान्यता देता है। ऐसा माना जाता है कि यह अपने रोगानुरोधी और सुखदायक गुणों के कारण खांसी और कंजेशन जैसी श्वसन स्थितियों के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। मनोदशा और तनाव से राहत। माना जाता है कि पुदीने की सुगंध का दिमाग पर शांत प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेदिक पद्धतियों में इसका उपयोग तनाव, चिंता और मानसिक थकान को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके आराम देने वाले गुणों के लिए पुदीने की चाय या आवश्यक तेल का उपयोग किया जा सकता है। मौखिक स्वास्थ्य। पुदीना मौखिक स्वच्छता के लिए फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि ताज़े पुदीने की पत्तियों को चबाने या पुदीने से युक्त माउथ वॉश का उपयोग करने से सांसों को ताज़ा करने,
बैक्टीरिया को मारने और समग्र मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। त्वचा की देखभाल। पुदीने का उपयोग आयुर्वेद में त्वचा की विभिन्न समस्याओं के लिए किया जाता है। इसके शीतलन और सूजन रोधी गुण चिर त्वचा को शांत करने, खुजली को कम करने और एक स्वस्थ रंगत को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। विषृण। आयुर्वेद में पुदीने को डिटॉक्सिफाइंग माना जाता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और लीवर के कार्य को समर्थन देने में मदद कर सकता है। पुदीना युक्त पानी या चाय का उपयोग अक्सर उनके विषृण प्रभावों के लिए किया जाता है। संज्ञानात्मक समारोह। कुछ आयुर्वेदिक प्रथाओं से पता चलता है कि पुदीने की सुगंध संज्ञानात्मक कार्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह सतर्कता और एकाग्रता को बढ़ाता है। जबकि पुदीना कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, इसका उपयोग सोच समझकर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक सेवन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, विशेष रूप से कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए। किसी भी हर्बल उपचार की तरह व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना उचित है। सूजन रोधी गुण। पुदीना आयुर्वेद में अपने सूजन रोधी गुणों के लिए पहचाना जाता है। ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे ये सूजन से जुड़ी स्थितियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मतली से राहत। पुदीने का उपयोग पारंपरिक रूप से मतली और मोशन सिकनेस को कम करने के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेद बताता है कि पुदीने के ठंडे गुण पेट की खराबी को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। मासिक धर्म स्वास्थ्य। माना जाता है कि पुदीना मासिक धर्म चक्र पर नियामक प्रभाव डालता है। यह ऐंठन और सूजन जैसे मासिक धर्म संबंधी असुविधा के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। एंटीस्पास्मोडिक प्रभाव। आयुर्वेद मानता है कि पुदीना में एंटीस्पास्मोडिक प्रभाव होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन और बेचैनी से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकता है। रक्त परिसंचरण। ऐसा माना जाता है कि पुदीना स्वस्थ रक्त परिसंचरण का समर्थन करता है। बेहतर परिसंचरण समग्र हृदय स्वास्थ्य में योगदान देता है। एलर्जी से राहत। पुदीने के सूजन रोधी और सुखदायक गुण एलर्जी, विशेषकर श्वसन संबंधी एलर्जी से राहत दिला सकते हैं। कभी कभी पुदीने की चाय या पुदीने से बनी भाप लेने की सलाह दी जाती है। वजन प्रबंधन। पुदीने को आयुर्वेद में वजन प्रबंधन रणनीतियों में शामिल किया जा सकता है। इसके पाचन गुण वसा के कुशल विघटन में सहायता कर सकते हैं और चयापचय का समर्थन कर सकते हैं। कसैले गुण। पुदीने के कसैले गुण ऊतकों को टोन और कसने में उपयोगी होते हैं। ये त्वचा के स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है और छिद्रों की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकता है। जोड़ों के दर्द से राहत। पुदीने के सूजन रोधी गुण जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। आयुर्वेद जोड़ों के दर्द और सूजन से जुड़ी स्थितियों के प्रबंधन में इसकी क्षमता को पहचानता है। मूत्र संबंधी स्वास्थ्य। माना जाता है कि पुदीने में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जो स्वस्थ मूत्र प्रवाह को बढ़ावा देते हैं। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में योगदान दे सकता है। बालों की देखभाल। आयुर्वेद बताता है कि पुदीना बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये खोपड़ी को आराम देने, रूसी को कम करने और बालों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। एडेप्टोजेनिक गुण। आयुर्वेद में पुदीने को एडेप्टोजेनिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसका तंत्रिका तंत्र पर शांत प्रभाव पड़ता है। अग्नि पाचन अग्नि को बढ़ाना। आयुर्वेद सुझाव देता है कि पुदीना पाचन अग्नि यानी अग्नि को उत्तेजित कर सकता है। ये बेहतर पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में योगदान दे सकता है। सुखदायक सनबर्न। पुदीने की ठंडी प्रकृति इसे धूप की जलन से राहत दिलाने में उपयोगी बनाती है। पुदीना युक्त मिश्रण लगाने से धूप से क्षतिग्रस्त त्वचा से राहत मिल सकती है। पित्त दोष को संतुलित करना। बढ़े हुए पित्त दोष वाले व्यक्तियों को अक्सर पुदीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव ठंडा होता है और यह शरीर में अतिरिक्त गर्मी को संतुलित करने में मदद करता है। सांसों की दुर्गंध की रोकथाम। पुदीने की पत्तियां चबाने या पुदीने से युक्त माउथवॉश का उपयोग करने से सांसों की दुर्गंध से निपटने में मदद मिल सकती है, जो समग्र मौखिक स्वच्छता के लिए आयुर्वेद में एक आम चिंता का विषय है। आयुर्वेदिक पाककला में पुदीना। आयुर्वेदिक व्यंजनों में अक्सर इसके स्वाद और चिकित्सीय गुणों के लिए पुदीना शामिल किया जाता है। पुदीने की चटनी, चाय और विभिन्न व्यंजनों में मिलाया जाने वाला स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में योगदान देता है। सुगंधित स्नान। आयुर्वेद में पुदीने के सुगंधित गुणों का उपयोग कभी कभी स्नान अनुष्ठानों में किया जाता है। ताजगी भरे अनुभव के लिए स्नान में पुदीने का पानी या आवश्यक तेल मिलाया जा सकता है। प्राण जीवन शक्ति को बढ़ाना।
माना जाता है कि पुदीने में प्राणवर्धक गुण होते हैं। आयुर्वेद में प्राण को जीवन शक्ति ऊर्जा माना जाता है और पुदीना को शामिल करने से जीवन शक्ति का समर्थन हो सकता है। मानसिक स्पष्टता के लिए टकसाल। ऐसा माना जाता है कि पुदीने की ताज़ा खुशबू दिमाग को साफ करती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। आयुर्वेद सुगंधित जड़ी बूटियों और मानसिक कल्याण के बीच संबंध को स्वीकार करता है। मौसमी आयुर्वेदिक पद्धतियाँ। पुदीने का प्रयोग अक्सर आयुर्वेद में मौसम के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए, गर्मी के महीनों के दौरान शरीर को ठंडा करने और दिमाग को तरोताजा करने पर जोर दिया जा सकता है। आयुर्वेद में हर्बल मिश्रण। सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए आयुर्वेद अक्सर पुदीने को अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाता है। ये मिश्रण विशिष्ट स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने या समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आयुर्वेदिक अनुष्ठानों में पुदीने का उपयोग कभी कभी आयुर्वेदिक अनुष्ठानों या समारोहों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्यावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक माहौल बनाता है। पुदीना के साथ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जैसे चूर्ण, पाउडर या हर्बल चाय अक्सर इसके चिकित्सीय लाभों के लिए पुदीना को शामिल करते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए इन फॉर्मुलेशन की अनुशंसा की जा सकती है। सूजन से मुकाबला। पुदीने के सूजन रोधी गुणों को आयुर्वेद में गठिया और सूजन वाली त्वचा की स्थितियों सहित सूजन से जुड़ी स्थितियों को संबोधित करने के लिए मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेदिक फेस पैक। पुदीने का उपयोग आयुर्वेदिक फेस पैक में इसके ताज़ा और त्वचा सुखदायक गुणों के लिए किया जाता है। ये पैक त्वचा को साफ और पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं। पित्त शांत करने वाले पेय। आयुर्वेद सुझाव देता है कि पुदीना युक्त पेय पित्त दोष असंतुलन वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं, जो शरीर में अतिरिक्त गर्मी को शांत करने में मदद करते हैं। अरोमाथेरेपी के लिए पुदीने के आवश्यक तेल का उपयोग कभी कभी आयुर्वेदिक अरोमाथेरेपी में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुगंध लेने से मूड और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेदिक बाल तेल। पुदीना युक्त तेल का उपयोग आयुर्वेदिक बालों की देखभाल में किया जा सकता है। माना जाता है कि ये तेल खोपड़ी को पोषण देते हैं, बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और रूसी जैसी समस्याओं का समाधान करते हैं। आयुर्वेदिक बागवानी में पुदीना। आयुर्वेदिक सिद्धांत बागवानी तक फैले हुए हैं और आपके बगीचे में पुदीना उगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सुरक्षात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। मौसमी एलर्जी। आयुर्वेद मौसमी एलर्जी से जुड़े लक्षणों के प्रबंधन में पुदीने की क्षमता को पहचानता है। पुदीने की चाय या काढ़ा श्वसन संबंधी परेशानी को शांत करने में मदद कर सकता है। हर्बल धूम्रपान मिश्रण। आयुर्वेद में पुदीना जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग कभी कभी हर्बल धूम्रपान मिश्रण में किया जाता है। माना जाता है कि इसका श्वसन तंत्र पर शुद्धिकरण प्रभाव पड़ता है। पाककला पद्धतियाँ। औषधीय उपयोगों के अलावा पुदीना आयुर्वेदिक खाना पकाने में एक बहुमुखी जड़ी बूटी है। यह विभिन्न व्यंजनों में स्वाद जोड़ता है और संतुलित और स्वादिष्ट आहार के लिए इसके समावेश को प्रोत्साहित किया जाता है। आयुर्वेदिक विश्रण। पुदीने के विश्रण गुणों का उपयोग आयुर्वेद में सफाई प्रथाओं के लिए किया जाता है। डिटॉक्स अवधि के दौरान पुदीना युक्त पानी या हर्बल मिश्रण का उपयोग किया जा सकता है। याद रखें, आयुर्वेद व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर जोर देता है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए भिन्न हो सकता है। वैयक्तिकृत अनुशंसाओं के लिए हमेशा किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मार्गदर्शन लें।